ज्यादातर लोग डीएसटी की वजह से बोर्ड होते हैं, लेकिन स्ट्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो आग में घी का काम करता है। और आज की डेट में जितना भी कॉलेज स्टूडेंट्स है या अभी अभी जॉब पे ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। उनका जॉब अच्छा नहीं है, बाकी और लोगों का जॉब अच्छे हैं। उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, काफी सारे लोग लोन लेकर रखे हैं। उनका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। ऐसा कर करके उनका काफी सारे प्रॉब्लम्स के भंडार है उनके पास, और उसकी वजह से उनका स्ट्रेस होता है। और उसके साथ साथ हेयर फॉल का भी एक स्ट्रेस है, यानी कि हेयर जब भी हाथों में आता है तो वो एक अलग स्ट्रेस भी लेके आता है कि मैंने इतना सारा बाल मेरा गिर गया। वो खुद भी एक स्ट्रेस है। 2014 की बात है, जब भी मैं खुद 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मैं मुंबई आ गया। अब मुंबई आने के पीछे एक रीजन था। मेरे 12th तक ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। अभी वो गर्लफ्रेंड जो मेरी थी उसके बारे में मेरे घर वालों को ही मालूम पड़ गया था, और उसके घर वालों को भी मालूम पड़ गया था। और मैं वो टाइम में अपने घर पे नहीं रहता था। मैं बचपन से ही मैं नाना के पास रहता था। जब मेरा उम्र 4 साल था तभी से मैं नाना के पास रहता था। अभी 12th पास किया तब तक मैं उधर ही था। तो जब भी सबको मालूम पड़ गया तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा उनके साथ रहना, क्योंकि वो लोग हर जगह पे जब भी जाते थे तो पूछते थे कहाँ जा रहा है। उससे पहले मेरे पूरा फ्रीडम था। जब से उनको मालूम पड़ गया कि ऐसा कुछ है, तो मुझे काफी ज्यादा उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश किया, पूछने लगा। तो मैं भी गुस्से में आके बोल दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं मेरे मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा। अब उन्होंने मुझे बोला तो था कि तुम्हारा पिताजी दारू पीते हैं, वो सब बोले थे, लेकिन कभी डिटेल में नहीं बोला था कि वो कैसे। और जैसे मैं मेरे मम्मी पापा के पास आया तो मैंने देखा कि मेरा जो पूरा एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा पलट गया, पूरा का पूरा उल्टा हो गया। मेरे नाना जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो काफी सारे धर्म वाले काम करते थे, जैसे कीर्तन करना। उनका एक कमेटी भी था, वो लीडर थे उनका, अब उनका डेथ हो गया। और मेरे पिताजी उनका पूरा पूरा ऑपोजिट। वो रोज दारू पी के आते, करीबन रोज, कभी कभी नहीं पीते होंगे। और घर पे आके दारू पियेंगे और झगड़ा करते थे, कोई भी चीज छोटा सा पॉइंट पकड़ते थे, उन झगड़ा कर, मुझे लगा कि उनको मजा आता था उसमें। अभी भी वैसा ही करते हैं वो। अभी हम लोग उनके साथ में रहते, और तभी की बात बता रहा हूँ, तभी वो साथ में रहते थे। तो 8 बजे की 8:30 बजे करीब वो घर पे आते थे, दारू पीते थे। उसके बाद वो लोग कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ के उसमें बोलते रहेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम लोगों ने ऐसा गलती किया वैसा गलती किया। कभी कभी जब हम लोग घर पे नहीं होते थे वो मेरे मम्मी को मारते भी थे। और ऐसा कंडीशन था मेरे घर का। और मैं सोच लिया कि भाई, मैं तो सोचा कि मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कुछ काम करूंगा, पैसा बचाऊंगा और कॉलेज जाऊंगा। लेकिन यहाँ का तो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। लेकिन ठीक है, उसके साथ साथ मैंने जॉब करना चालू कर दी, और जहां भी मैंने जॉब कर रहा था वहां मेरा 10 घंटे का ड्यूटी था। और वहां पे ओवर टाइम भी हुआ करता था, नाइट में भी शिफ्ट में भी काम होता था। तो वहां पे मैंने काफी सारे ओवर टाइम काम किए। मुझे लगा कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और पैसा बचाऊंगा, तो मेरा ज्यादा पैसा बचेगा तो मैं कॉलेज में ज्वाइन हो सकता हूँ। गांव में सरकारी कॉलेज होते हैं, उसमें ज्यादा पैसों का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो है प्राइवेट कॉलेज थे, और यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए 4-5 लाख रुपए लगता था, और क्लासेस के लिए भी और महंगा खर्चा आता। तो उसके लिए मुझे लगा कि वो सब मेहनत करना पड़ेगा, और जब भी मैं मेहनत करके पैसा लाता था तो वो पैसा मुझे पापा को देना पड़ता था। मैंने पहली बार दिया तो दूसरी बार भी दिया, तीसरी बार दिया, ऐसा करते रहते मैंने वो पैसा दे दिया। और मैं कॉलेज में दोबारा कभी ज्वाइन नहीं हो पाया। और मैं अभी तक आपको बताता हूँ, मैं 12th ही पढ़ाई किया हूँ, उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं किया कभी। उस वक्त में मेरे सारे दोस्त थे, उन्होंने डिग्री किया, उन्होंने, और किस किसी से अभी बात हुआ तो मालूम पड़ा कि कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, और कोई कोई कुछ कंपनी में काम किया, कोई आईटी में गया, कोई किस में गया। और मुझे बहुत दुख होता था। तो मैंने मेरा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आईडी को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है और सारे दोस्त थे अच्छे पोजिशन में होंगे। मुझे शायद उम्मीद था, मुझे किसी से बात ही नहीं करता था, मैं डरता था। और मैं जो गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में, जिसकी वजह से मैं गाँव छोड़ के यहाँ आ गया था, वो लड़की भी मुझे मेरे से बात करना बंद कर दी। और पता नहीं वो बाद में किसी और से बात करने लगी होगी, और वो बंद कर दी। तो उसका मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस था, जॉब नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सब का जो टेंशन था, और घर में हमेशा माहौल खराब होता था। और अचानक से जब ये सब टेंशन हुआ ना, ये 2014 से स्टार्ट हुआ। 2014 का जुलाई से स्टार्ट हुआ, और ये 2017 का अप्रैल मार्च तक रहा ये। और ये मेरा से मानना है कि मेरा लाइफ का, मेरी जिंदगी भर का सबसे डार्क टाइम था मेरे लिए। और मैं वहां पे इस सब चीज को गुजरा हूँ, ये सबसे गुजरा हूं मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन में गुजरे होंगे। ये हो सकता है कि आपको आगे जाके कभी आपके लाइफ में आएगा, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। और हम लोग हेयर के टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जब भी ये स्ट्रेस का सिचुएशन होता है ना, तो बॉडी में कुछ भी टेंशन आता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, तो बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कोई भी सिचुएशन में। तो अपने आप को जब बचाने की कोशिश करता है, तो अपने बॉडी में कुछ मेन मेन ऑर्गन्स होता है, जैसे ब्रेन बहुत मेन ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन बहुत जरूरी है, लंग्स जरूरी है, लीवर किडनी ये बहुत जरूरी है।
तो बॉडी का फोकस उसमें चला जाता है। बाकी सबसे पहले जो जिसके जो न्यूट्रिशन का जो शेयरिंग है बंद करता है, वो सबसे पहला है हेयर और स्किन। उसको वो कंट्रोल छोड़ देता है, बोलता है कि इन लोगों को मेरा जरूरत नहीं है, मेरा जरूरत है किडनी, लिवर, ब्रेन, हार्ट, इसकी ऊपर जरूरत है। तो जैसे ही आपका स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ जाता है, तो ब्रेन क्या करता है, आपने जो हेयर का सर्कल है, अब हेयर का एक सर्कल होता है, उसमें क्या होता है, बाल पहले कुछ दिन तक रहता है उगने के बाद, उसके बाद कुछ टाइम 4 साल 5 साल बाद वो बाल गिर जाते हैं और जगह जगह खाली रहता है 6 महीने तक। तो रेस्टिंग पीरियड में बोलते हैं उसको। रेस्टिंग पीरियड होने के बाद फिर से एक नया बाल आता है। ये होता है हेयर का सर्कल। जैसे ही आपको स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ जाता है, तो रेस्टिंग पीरियड में क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, रेस्टिंग ही करता रहता है और नया बाल आते उगने नहीं देता वहां पे, क्योंकि इसको मेन जो फोकस है दूसरी जगहों पे, यहाँ पे वो फोकस करना बंद कर देता है। तो उसी वक्त की बात है, मैं आपको कई बार पहले की वीडियो में बोला हूं कि मैं 2017 में अपना ट्रीटमेंट को चालू किया। तो ये जो कंडीशन मेरे साथ हुआ, उसके बाद मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, जरूर इसी वजह से हुआ रहेगा। और 2017 में मैं पहली बार आपने हेयर का ट्रीटमेंट को मैंने चालू किया। अभी प्रॉब्लम तो आपको ये जो चीजें मैंने बताया, जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ हुआ रहेगा। प्रॉब्लम अपना स्ट्रेस है, और तो हमें डील भी स्ट्रेस के साथ करना पड़ेगा। भले मैं वीडियोस में हेयर के ऊपर बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मिनोक्सिडिल लो, ऐसा नहीं। आपका प्रॉब्लम स्ट्रेस का है ना, आपको जॉब का इश्यू है, आपको रिलेशनशिप का इश्यू है, आपको फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसी के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले कि फाइनेंस से बचने के लिए तो सबसे जरूरी है कि आपको ईएमआई नहीं लेना है, आपको लोन ले लेना है, लोन नहीं लेना है, ईएमआई नहीं चुकाना है। और जॉब के ऊपर ऐसा है कि आप कोई भी जॉब करो, कोशिश करो कि आप साइलेंट रहो। जब भी आप कोई ऑफिस में काम करने जाओगे, जॉब करने जाओगे, वहां पे बहुत सारे ऑफिस पॉलिटिक्स होते हैं, तो आपको उनसे दूर रहना है, आपको अपना काम करना है और आपको घर पे आ जाना है। आपको किसी के साथ पर्सनल दोस्ती नहीं बनाना है। ऑफिस में ऐसा होता है कि आपको पर्सनल दोस्त करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, फिर बाद में ऑफिस का काम देंगे, आप ऑफिस का काम और पर्सनल दोस्ती के बीच में अंतर भूल जाएंगे और आप इसमें चंगुल में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किल्स पे ध्यान देना है, अच्छे अच्छे स्किल्स को सीखना है। उसमें से एक स्किल ऐसा है कि जो कॉर्पोरेट कंपनी में जो पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स, उसमें तुम मास्टर कर लेना, वो सबसे जरूरी है। ऑफिस समय वो बहुत बहुत कुछ होता है वैसा कुछ। अगर आपको वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप वैसे कोई छोटे से कंपनी में काम करते हो, ये तभी भी वहां पे भी जरूरी है। जहां पे इंसान है वहां पे साइकोलॉजी है, वहां पे पॉलिटिक्स है, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। और रिलेशनशिप के बारे में मुझे पता नहीं है भाई, उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा भी काफी सारे गर्लफ्रेंड्स नहीं रहे हैं, और आपको पता है और भी चीजें हैं, उसको सर्च करना, देखना, रिलेशनशिप पे आगे आ जाना। और बाकी उसके बाद भी जो आपका स्ट्रेस ऑलरेडी है, उसको कम कम करने के लिए दो चीजें जो मेरे लिए काम किया, एक्चुअली तीन चीजें बोल सकते हो। सबसे पहले है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल है ना कम होता है, और ये होता है गारंटेड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, मेरे साथ हुआ भी है। दूसरा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको कई प्रकार का होता है, अगर आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकता हूँ। और मैं मेडिटेशन के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, मैं काफी मेडिटेशन किया हूँ। और तीसरा होता है क्वेश्चनिंग। आपकी माइंड में जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे, आपको काफी सारे सवाल आएंगे, और आपको जो तंग करते हैं, ये सब चीजें आपको ब्रेन का ही तो है, ब्रेन आपको तंग करेगा, ये सब याद दिलाएगा कि आपका रिलेशनशिप खराब है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे दोस्त लोग आगे चले गए। तो वो जो क्वेश्चन है, उसको सवाल आपको ब्रेन करता है, उसको काउंटर क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको बैकवर्ड जाना पड़ता है, और आपका इसको प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। और यदि आप इसको करोगे, तो कुछ साल बाद, जैसे 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लगता है, आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है धीरे धीरे कम होता है। वैसे भी आपको एज के साथ नॉर्मलाइज हो ही जाता है, स्टार्टिंग के एज में काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसा करके आपके स्ट्रेस का लेवल को कम हो सकता है। हाँ, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो स्ट्रेस का वजह से जो हेयर फॉल्स होते हैं ना, वो परमानेंट नहीं होते। आपका स्ट्रेस अभी अभी अगर आप स्ट्रेस में हो, तो 2-3 महीने बाद आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस कम होते जाता है, तो वापिस से जो अपना बॉडी है, वो हेयर को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिशन भेजता है, और वापिस से हेयर बाहर आने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली बॉल्ड हो जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आपके पेरेंट्स में से कोई भी बॉल्ड है, या मेल कटन बॉल्डनेस का शिकार है, अगर आपको भी ये हार्मोन से, तो उस बीच में डीएसटी उसको ब्लॉक कर दिया अगर, तो ये स्ट्रेस प्लस ये जो बॉल्डनेस जेनेटिकल, तो दोनों अगर मिक्स हो गया, और तो आपको ऐसा हो सकता है कि परमानेंट बॉल्डनेस हो जाएगा। वो भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बालों से वैसा होगा, कुछ बाल होंगे जो परमानेंटली चले जाएंगे, और कुछ कुछ जो है वापिस आना चालू हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई न्यूट्रिशन का मेडिसिन नहीं खाना है, कोई विटामिन का मेडिसिन अपने मर्जी से खुद लेके मत खाओ, कोई डॉक्टर को पूछ लो अच्छे से, उसके बाद ही आप खा के उसको कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी सवाल है, अगर मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, अगर आपको डाउट्स है, तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो किसी और का काम आ सकते है, उसके साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में यहाँ तक बन गई, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।